आज हम ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के बारे में अध्ययन करते हैं। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में एक स्क्रीन होती है। इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें हमारी जो तरंग है उसकी आकृति दिखाई देती है और इस पर विभिन्न प्रकार की नोबें हैं जिनके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप किस तरह से काम करता है, इसके लिए इसमें एक ट्यूब होती है जिसको हम पिक्चर ट्यूब बोलते हैं। इस पिक्चर ट्यूब में यहाँ पर हीटर या गन या कैथोड लगा रहता है जो गर्म होता है। गर्म होकर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को हाई वोल्टेज जो है वो इसके यहाँ खींच लेके आता है और यहाँ मैग्नेटिक रिंगें लगी रहती है, कॉइल, जो इसको डिफ्लेक्शन देती है और ये हाई वोल्टेज वो बनाता है जो EST सेक्शन कहलाता है। तो ये हमने ऑसिलोस्कोप का अंदर का दृश्य देखा है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ऑसिलोस्कोप कैसे काम करता है। तो ये इसका ऑन ऑफ करने का बटन है और इससे हम हमारे सिग्नल को ग्राउंड कर सकते हैं और ये बटन जो है इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करने का है। इससे हम इसकी फोकस को एडजस्ट कर सकते हैं। इसका फोकस बिगड़ जाता है और अंधेरे में जो है रोशनी स्क्रीन पर लाने के लिए इसमें लाइट के लिए ल्यूमिनेशन ये जो नॉब है वो सिग्नल को ग्राउंड करने के लिए है। इस नॉब से हम हमारे ट्रेस को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। इसमें ग्राफ बने हुए हैं, एक्स और वाई एक्सिस में ग्राफ बने हुए हैं। तो इस जो नॉब है ये ऊपर नीचे हमारी साइड में ले जा सकते हैं और ये वाली जो नॉब है ये हमारी एक्सिस को लेफ्ट राइट में ले जा सकते हैं। इससे ये जो नॉब है ये वोल्टेज के लिए नॉब है कि हमारा जो सिग्नल आ रहा है उसका क्या वोल्टेज है, प्रति डिवीजन पर डिवीजन क्या वोल्टेज है। हमारा ये जो एक डिवीजन है यहाँ से यहाँ तक जो एक बार है, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, तो एक डिवीजन का क्या वैल्यू है वो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। यहाँ पर एक डिवीजन का वैल्यू लिखा हुआ रहता है, आप देख सकते हैं। और ये जो नॉब है ये टाइम डिवीजन की है। इसमें मिली सेकंड, सेकंड और माइक्रो सेकंड की नॉब है ये, है ना। तो ये जो नॉब है ये तो टाइम पर डिवीजन की है और ये वाली जो नॉब है वो वोल्ट पर डिवीजन की नॉब है। चैनल 1 के ऊपर जो नॉब लगा रखी है ये वाली नॉब। तो हम मुख्य रूप से इन दो नॉब का अधिक इस्तेमाल करते हैं और ये जो है हमारे ट्रेस को चैनल 1 चैनल 2 से लेने के लिए है, फ्रिक्वेंसी को सेटल करने के लिए, कपलिंग के लिए है। तो इस तरह से हम इनकी चैनल 2, इसमें चैनल 2 है, एक चैनल तो ये है और दूसरा चैनल ये है। एक चैनल ये है, दूसरा चैनल, दो चैनल है। तो हम जो है चैनल 2 लेंगे, चैनल ड्यूल चैनल लेंगे तो इस तरह से दिखाई देता है। दोनों हमारे को ट्रेस दिखाई दे सकती हैं, दो ट्रेस दिखाई दे रही है। और अगर हम चैनल 2 लेते हैं तो एक ही ट्रेस दिखाई दे रही है हमारे को, ये। और चैनल 1 लेते हैं तो हमारे को ये वाली चैनल दिखाई देती है, जिससे ये हम देख सकते हैं। तो हम इसको पहले 0 पर ले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो नॉब है ये बताती है कि हमारी एक्स एक्सिस पे जो बिंदु चल रही है उसकी क्या रेट है। यहाँ से यहाँ एक डिवीजन जाने में अभी इसको 0.5 सेकंड लग रहे हैं, तो 2 डिवीजन चलने में इसको 1 सेकंड लगेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 सेकंड में ये जो है अभी दूरी तय कर रही है, 5 सेकंड के अंदर, क्योंकि अभी ये जो है 0.5 सेकंड के ऊपर लगाया हुआ है मैंने इसको। यदि मैं इसको 0.2 सेकंड पर लगा दूं तो इसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी। 0.1 सेकंड पर लगा दूं तो इसकी स्पीड और तेज़ हो जाएगी। 50 मिली सेकंड पर ये और तेज़ी से चलेगा। 20 मिली सेकंड पर और तेज़ी से चल रहा है। 10 मिली सेकंड पर और तेज़ी से चल रहा है। 5 मिली सेकंड पर, और ये 2 मिली सेकंड, 1 मिली सेकंड पर।
फिर 0.5 माइक्रो सेकेंड पर, 0.2 माइक्रो सेकेंड, 0.1 मिली सेकेंड, यहाँ पर फिर 50 माइक्रो सेकेंड। तो इस तरह से अब आपको ये एक सीधी लाइन की तरह दिखाई दे रहा है। अभी आपको सीधी लाइन की तरह दिखाई दे रहा है। अब जो है हमने अभी इसको जो है यहाँ से, हमारे पास ये वोल्टेज का स्रोत है, इस वोल्टेज के स्रोत से हमने 230 वोल्ट को डाउन करके 12 वोल्ट में बना लिया है, और इस 12 वोल्ट को हम यहाँ पर इस नॉब के जरिए यहाँ पर दे रहे हैं। तो अभी जो है हमारी ये जो बिजली यहाँ पर आकृति दिखाई दे रही है कि हमारी जो बिजली उसकी आकृति कैसी है। तो इसकी आकृति कैसी है और इसका क्या फ्रीक्वेंसी है और इसका क्या वोल्टेज है, ये ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि अभी जो है हमारा जो वोल्टेज वाला खाना है वो कितने वोल्टेज पर डिवीजन पर है। अभी ये 5 वोल्टेज पर डिवीजन पर है, इसके बाद में ये 2 वोल्टेज पर डिवीजन पर है, फिर ये 1 वोल्टेज पर डिवीजन पर है। तो आप देखते हैं इसमें ये हमारी ट्रेस इसके बाहर निकल गई है। तो ये 2 वोल्टेज पर डिवीजन, 5 वोल्टेज पर डिवीजन, मतलब यहाँ से एक डिवीजन आने पर 5 वोल्टेज, दूसरी डिवीजन आने पर 10 वोल्टेज, तीसरी डिवीजन आने पर 15 वोल्टेज। तो अभी हमारी जो है ये 3 खाने ऊपर आ रही है वेव, तो 3 खाने ऊपर आ रही है, इसका मतलब ये 15 वोल्ट इसका पीक वैल्यू अभी इसकी जो है 15 वोल्ट है। वी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 15 वोल्ट। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसका पीक वैल्यू जो है 15 वोल्ट है, और पीक टू पीक हम इसको 30 वोल्ट बोलेंगे। पीक टू पीक हम इसको 30 वोल्ट बोलेंगे। देखिए यहाँ पर पीक टू पीक 30 वोल्ट, जबकि अभी इसका पीक वैल्यू जो है सिंगल साइड में 15 वोल्ट है। 15 वोल्ट पीक टू पीक है, इसका मतलब ये है कि V मैक्सिमम जिसको हम पीक वोल्ट बोलते हैं, RMS वैल्यू में 0.7707 का भाग लगाएंगे तो हमारा RMS वैल्यू जो है वो 10.6 वोल्ट होगा। उसमें 7.7 का भाग लगाएंगे तो पीक वैल्यू 15 वोल्ट आएगी। तो यदि हम इस वोल्टेज को यहाँ AC वोल्ट मीटर से नापें, यदि हम इसको AC वोल्ट मीटर से नापें, वोल्टेज की रेंज जो है वो AC वाली रेंज में ले ली हमने, 200 वोल्ट पर ले ली। अगर इस स्थिति में हम इसको लेते हैं तो अभी जो ये वोल्टेज है वोल्ट मीटर में, वो वोल्टेज आप देखेंगे .5 वोल्ट आ रही है। ये वोल्टेज अभी 10.5 वोल्ट आ रहे हैं। मैं इनको आपको मीटर को किस तरह से दिखाऊं, ये दिखाने के लिए मुझे कुछ व्यवस्था करनी होगी। मेरे पास मेरी कोई पकड़ने की व्यवस्था नहीं है। आप देखिए 10.5 वोल्ट AC वोल्टेज है और ये अभी पीक वैल्यू इसकी 15 वोल्ट आ रही है। तो 10.5 वोल्ट जो है 10.5 में मैंने यहाँ 10.6 लिखा हुआ है, इसमें 0.707 का जब हम भाग लगाते हैं तो 15 वोल्ट इसकी पीक वैल्यू आती है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालें। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम देखते हैं कि हमारा ये जो समय है वो 5 मिली सेकेंड पर हमने इसको सेट कर रखा है। तो अभी हमारी जो है फ्रीक्वेंसी जो है एक डिवीजन जाने में 5 मिली सेकेंड का समय लेती है। तो हमारी इस तरंग को हम देखें तो यदि मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, शुरू स्टार्टिंग से करता हूँ, तो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना और 4 खाना, यहाँ तक आते आते हमारे को पूरे 4 खाने का समय लगता है। यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो 1, 2, 3, 4 खाने में हमारी एक साइकिल तय हो रही है।
तो यहाँ से चालू करके यहाँ आने में इसको 4 खाने पूरे लग रहे हैं। तो 4 खाने के लिए जो है मैंने यहाँ 4 डिवीज़न लिख दिया और हमारा जो टाइम जो है वो 5 मिली सेकेंड पर है। तो 5 मिली सेकेंड पर है तो इसको तरंग को पूरा तय करने में 20 मिली सेकेंड लगे, क्योंकि 1 सेकंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं, उसमें हमने 20 मिली सेकेंड का समय लगा एक तरंग को चलने में। तो 1000 मिली सेकेंड में 20 मिली सेकेंड का भाग लगाया तो 50 साइकिल पर सेकेंड आते हैं। तो 50 साइकिल पर सेकेंड को हम 50 हर्ट्ज बोलते हैं। तो इस तरह से हम जो है, अब मैं इसके वोल्टेज कम करता हूँ तो आप देखेंगे कि जब मैं यहाँ से वोल्टेज कम करता हूँ तो आप देखिए ये वोल्टेज यहाँ कम हो रहा है, वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो आप देखिए यहाँ से वोल्टेज बढ़ रहा है। तो जो बढ़े हुए वोल्टेज है वो तो हम इस वाई एक्सिस पे देखेंगे और जो फ्रिक्वेंसी है वो हम एक्स एक्सिस पर देखेंगे। तो फ्रिक्वेंसी हमें एक्स एक्सिस पर दिखाई देगी और वोल्टेज हमें वाई एक्सिस पर। तो वोल्टेज का हम पीक वैल्यू देख सकते हैं और यहाँ से हम, यदि मैं इसका समय बढ़ा दूँ तो आप देखिए तरंग बढ़ी होगी 2 मिली सेकेंड पर लेने पर ये, इसको 10 खाने चाहिए 20 मिली सेकेंड के लिए, तो ये पूरे इसमें आ गए। और यदि मैं इसको और छोटा करता हूँ तो आप देखिए आपको बिल्कुल खड़ी लाइन दिखाई दे रही है। तो यहाँ से हम इसको साइन वेव का अध्ययन कर सकते हैं। अब जो है मेरे पास एक डीसी का स्रोत भी है। तो यदि मैं इस डीसी के स्रोत को वोल्टमीटर से नापता हूँ तो वोल्टमीटर को मुझे डीसी वाली रेंज में लेना होगा। मैंने डीसी रेंज में ले लिया। डीसी रेंज में लेके मैं जो है वोल्टमीटर को प्लस से और माइनस से अगर मैं जोड़ूँ, प्लस से और माइनस को माइनस, प्लस को प्लस से माइनस, प्लस को प्लस से माइनस को माइनस से जोड़ता हूँ तो आप देखिए अभी 6.99 वोल्ट डीसी के आ रहे हैं। 6.99 वोल्ट डीसी के आ रहे हैं। अब मैं ये जो वोल्टेज है वो मैं ऑसिलोस्कोप को दे देता हूँ। तो ऑसिलोस्कोप को मैंने एसी सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके, और अब जो है यहाँ पर मेरे पास डीसी सप्लाई से मैं इस ऑसिलोस्कोप को यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो जब मैंने इसको डीसी सप्लाई से कनेक्ट किया तो आप देखिए कि हमारी बेस लाइन जो है वो इस जगह थी और डीसी देने पर ये बेस लाइन से ऊपर चली गई। तो एक डिवीजन 5 वोल्ट की है और मैंने इसको 6.99 वोल्ट डीसी दिए। तो ये 5 वोल्ट की तो एक खाना पूरा तय कर गया और उसके बाद में एक और एक 2 डिवीजन, उसके छोटे 2 डिवीजन और पूरे कर लिए, जो ये 7 वोल्ट के करीब हमें बता रहा है। तो हम इसको और अच्छी तरह देखने के लिए इसको 2 वोल्ट में ले लेते हैं। अगर हम इसको 2 वोल्ट के उसमें ले लेते हैं तो एक डिवीजन का मतलब 2 वोल्ट, तो एक डिवीजन पर 2 वोल्ट, दूसरे डिवीजन पर 4 वोल्ट, तीसरे डिवीजन पर 6 वोल्ट और फिर चौथा डिवीजन आधा पूरा हो रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे को 7 वोल्ट डीसी दिखाई दे रहा है। तो डीसी में हमारी तरंग सीधी चलती है इसलिए हम इसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं, और एसी में हमारी तरंग जो है वो साइन वेव के रूप में चलती है, तो उसको हम जो है साइन वेव बोलते हैं। तो साइन वेव के लिए आप देखिए हमारी तरंग इस तरह से चलती है, इसको हम साइन वेव बोलते हैं। अभी मैंने 2 वोल्ट की रेंज में सेलेक्ट कर लिया था इसलिए ये वेव आपको इसमें दिखाई नहीं दे रही। 5 वोल्ट की रेंज में लेने पर ये वेव इस पर दिखाई दे रही। तो हम हमारे ऑसिलोस्कोप के द्वारा हमारी जो बिजली है उसकी आकृति कैसी है ये हम इससे पता लगा सकते हैं। अभी जैसे मैं इसमें एक मेरे पास एक और आकृति है, इसके खुद के अंदर ही जो है आप यहाँ एक सिग्नल देते हैं। ये सिग्नल जब मैं इसको देता हूँ तो आप देखिए कि ये जो है यहाँ पर एक तरंग आ रही है जिसका वोल्टेज आप देखिए 1 वोल्ट 2 वोल्ट पे लिया है मैंने इसको। 2 वोल्ट पीक टू पीक है ये, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो आप देख सकते हैं। इसको मैंने बढ़ाया, अभी ये फ्रीक्वेंसी हमें स्टेबल से दिखाई नहीं दे रही, तो अब हम इसको स्टेबल करेंगे। तो आई फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन कर देता हूँ मैं यहाँ से, तो अब आपको ये फ्रीक्वेंसी दिखाई।
तो यहाँ हम जो है हमने यहाँ सिग्नल दिया और सिग्नल देके हम देखते हैं कि इसकी एक तरंग चलने में करीब, इसको स्टॉप कर लिया, तो इसकी एक तरंग चलने में 'जब तक हम इसको स्टेबल नहीं कर पाएंगे तब तक हम इसको देख नहीं पाएंगे। चार खाने हैं, इसके भी करीब 4 खाने हैं। एक साइकिल को तय करने में 4 खाने लग रहे हैं और ये जो है अभी 0.2 सेकंड पर है, तो 0.2 सेकंड को 4 डिवीजन गुणा 0.2 सेकंड, तो 4 दूनी 8, 0.8 सेकंड का समय लग रहा है। मिली सेकंड, तो 1000 में 0.8 मिली सेकंड का भाग लगाएंगे हम, तो 8 का भाग इसमें लगाते हैं। 8 गुना 8, 8 दूनी 16, 4, 8 पंजे 40, 1250 हर्ट्ज। 1250 हर्ट्ज का मतलब 1.2 किलो हर्ट्ज जो है ये हमारी फ्रिक्वेंसी है। ये फ्रिक्वेंसी हमारी 0.2 मिली सेकेंड, 0.2 मिली सेकेंड। तो इस तरह से जो है हम ऑसिलोस्कोप के द्वारा हमारी बिजली कैसी है, एसी है या डीसी है, और अगर एसी है तो उसकी आकृति कैसी है। अभी हमने जैसे स्क्वायर वेव की आकृति देखी, साइन वेव की आकृति देखी, ऐसे ट्रायंगुलर वेव की आकृति भी होती है। इस तरह की जो आकृति होती है उसको हम ट्रायंगुलर वेव बोलते हैं, और इस तरह की जो आकृति होती है इसको हम सातुत वेव बोलते हैं। आरी के दांते, जाते वक्त तिरछे, आते वक्त खड़े, जाते वक्त तिरछे, आते वक्त खड़े, इस तरह की जो वेव है उसको हम सातुत वेव बोलते हैं। तो ऑसिलोस्कोप हमारे बहुत ही उपयोगी उपकरण है जो कि हमारी बिजली की तरंगों की आकृति देखने के प्रयोग में किए जाते हैं।